Yes, sir. We start. हाँ, सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था, तो बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा था ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, फिर फैक्टर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देन सबसे इम्पोर्टेंट लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़े थे, लाइक अनलाइक टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फिर फाइनली पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट? और आई थिंक पॉलिनोमियल भी बोला था ना मैंने। So now we'll start with addition and subtraction of algebraic expression. जो सबसे important topic है इस algebraic expression का, that is addition and subtraction of algebraic expression. So let's start. अरे मेरा पेन चेंज हो गया, ब्लैक करते इसको, ब्लैक, यस। सो आज पढ़ने वाले अपन एडिशन, दिख रहा है ना सबको मैं क्या लिख रहा हूँ? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। बट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ याद रखनी पड़ेगी। अरे अभी तक आए नहीं क्या सारे? जो पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे नंबर्स को ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो वो तो सबको आता है। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते समय क्या याद रखना है, मतलब क्या ध्यान में होना चाहिए कि जो लाइक टर्म्स होंगे ना, दोज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकता हूं, अनलाइक टर्म्स को आई कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म्स को हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब लाइक टर्म्स क्या है वो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझ लिया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी करे थे खूब सारे। सो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो भी करना है, ठीक है, इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, अब सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि ये लाइक टर्म्स को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मतलब दिस लाइक टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिखा, मान लो, ठीक है, मैंने बोला ऐड ऐड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें कोई लाइक टर्म है क्या? कोई लाइक टर्म है क्या? लाइक टर्म का मतलब क्या था? लाइक टर्म का मतलब ये था कि दी वेरिएबल शुड बी सेम एंड दी पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी सेम। अब यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐड ही नहीं कर पाएंगे, दिस कैन नॉट बी एडेड। समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने लिखा कि ऐड एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस या प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर सकते हैं क्या? अब ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? देखो कि ये लाइक टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर लाइक टर्म है कि नहीं है? यस और नो? ये लाइक टर्म्स है। तो इफ दीज आर दी लाइक टर्म्स तो इनको ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स क्यों है? बिकॉज द वेरिएबल इज सेम एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज सेम। वेरिएबल क्या है? एक्स है, पावर क्या है? 2 है। सो बोथ दी थिंग्स आर सेम, तो दीज आर दी लाइक टर्म्स, इनको ऐड कर सकते हैं। ये माइनस वाई का कोई मतलब नहीं है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिखेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ऑब्वियसली ऐड होगा। तो ऐड करते समय व्हाट वी विल डू इज कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो एक नंबर होगा, उसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे को समझ में आना चाहिए कि ये कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स विल बी एडेड, सो दिस वुड बी 6x स्क्वायर माइनस वाई। देखो किसी को समझ में नहीं आया क्या मैंने कैसे लिखा ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइक टर्म्स होंगी, तो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स
will be added or subtracted, will be added or subtracted। ठीक है, चलो किसी ने कुछ मैसेज किया, क्या लिखा भाई? सर हाउस 6 बोला ना मैंने, देखो दिस पॉइंट आई हैव रिटन कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स विल बी एडेड। तो जैसे मुझे लाइक टर्म पता चल गई, तो दिस इज लाइक टर्म एंड दिस इज लाइक टर्म, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। तो 1 + 5 कर दिया, दिस आर दी कोएफिशिएंट, इनको ऐड करके 6 आ गया। समझ में आया अभी? इजी इनफ है ना? चलो और एक एग्जांपल लूं क्या? एग्जांपल लेने से समझ में आएगा अपने को। अब मैंने बोल दिया कि ऐड एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3xy। ठीक है, चलो तो ये एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए बोला है। तो अब ये यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी हुई है। अब इन 4 टर्म्स में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? देखो व्हाट कैन बी ऐड ओवर हियर। यहाँ पे लाइक टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी, वो लाइक टर्म्स ही ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं लाइक टर्म्स को सर्कल करता हूँ। व्हाट आर द लाइक टर्म्स? ये एक्स और वाई साथ में लिखा हुआ है, तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई लिखा हुआ है, तो दीज टू व्हाट आई एम हाईलाइटिंग इन ग्रीन आर द लाइक टर्म्स। ये वाई स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया उसमें एक्स और वाई दोनों साथ में और दोनों का पावर भी सेम है। सो दीज आर दी लाइक टर्म्स। अब ऐड कैसे करेंगे? इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3 कितना होता है भाई? 4। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, एक्स वाई तो लिखना ही पड़ेगा ना, वो तो वेरिएबल था। देन माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और प्लस 2x। ये आ गया। समझ में आया क्या? Yes, sir, understood. ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते। देन क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? माइनस का कुछ ले लेते। 3y² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, नाउ सी विच आर द लाइक टर्म्स। सो हियर आई कैन सी दैट 3y² एंड y², दीज आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, 3 तो है नहीं इनके साथ लाइक। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, माइनस साइन आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जो कोएफिशिएंट के साथ प्लस माइनस लगा होगा उस हिसाब से तुम देख लो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। यहाँ पे 1 लिखो या -1 लिखो, अगर 1 लिख लिया तो सब्ट्रैक्ट करना समझ में आना चाहिए क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और अगर मैंने -1 लिख लिया तो अब इनको ऐड करना है ये इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा? 3y² माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा? 2y² प्लस 3। तो ये आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो अभी और एग्जांपल करेंगे। चलो तो अभी ये तो एकदम सिंपल सिंपल मैंने एग्जांपल ले लिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? देखो तुम्हें क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई, तुमको मिल जाएगा सिंप्लीफाई। तो इस सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे हम उसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने ले लिया फर्स्ट एग्जांपल 3x² माइनस 2xy प्लस 7z। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लिख रहा हूँ, -x इंटू 5x माइनस 3y प्लस z। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल को करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हुआ ना? ये कर सकते हैं हम? कैन वी डू दिस कि पहले और इजी करें? ट्राई करते हैं सर। ट्राई करते बोलते हैं, बहुत बढ़िया, करो ट्राई। चलो तो इसको करने के लिए क्या करना है? अभी सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या कि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। आई थिंक मल्टीप्लीकेशन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सबको। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखो इस 3x² को एज इट इज लिख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट में लगा देंगे। तो सबको ये पता होगा माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस, दिस इज -2xy। फिर ये माइनस इंटू प्लस कितना बनाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा -7z। ठीक है, फिर
उसके बाद ये माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स, तो आई थिंक पहले साइन को देखें, माइनस एक्स इंटू फाइव एक्स कितना होता है, माइनस होता है, और एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और फाइव एज इट इज, तो ये आ गया फाइव एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस इंटू प्लस कितना करेगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू थ्री वाई हो जाएगा थ्री एक्स वाई एंड प्लस जेड। हाँ ठीक है, चलो अब अगर ये समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां पे ब्रैकेट थी माइनस साइन था उसको सब पहले सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स बाहर था तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये सब हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और देखो, टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर नाउ आई विल सी विच आर दी लाइक टर्म्स, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी लाइक टर्म्स है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या कोई, हाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो दीज टू आर दी लाइक टर्म्स, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा और कोई लाइक टर्म है क्या, यस देयर इज वन मोर लाइक टर्म, विच इज दैट, ये देखो ये लाइक टर्म है ना, माइनस टू एक्स वाई एंड थ्री एक्स वाई, एंड दिस इज द थर्ड लाइक टर्म, ये भी तो लाइक टर्म है ये, ठीक है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसको हाईलाइट किया। अब इन दोनों लाइक टर्म्स का क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड कैसे करेंगे, इसका कोएफिशिएंट थ्री, इसका कोएफिशिएंट मैं माइनस फाइव लिखूंगा, ठीक है, माइनस साइन है तो मैं माइनस फाइव लिखूंगा। अब क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो किस तरह से ऐड होगा, ये थ्री प्लस माइनस, तो ये माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक स्टेप मैंने ज्यादा का लिख दिया अभी। फिर उसके बाद ये ग्रीन में जो लिखा है इनको देखो, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है माइनस टू, और इसका कोएफिशिएंट कितना है प्लस थ्री, सो दिस विल बी प्लस ऑफ माइनस टू प्लस थ्री इंटू एक्स वाई, ठीक है, और फाइनली इसका कोएफिशिएंट ये कितना है, प्लस टाइम्स ऑफ माइनस सेवन प्लस वन इंटू जेड। तो देखो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऐड करते जा रहा हूँ, दीज आर दी कोएफिशिएंट एडेड, दीज आर दी कोएफिशिएंट एडेड, दीज आर दी कोएफिशिएंट एडेड। अब थ्री माइनस फाइव कितना होता है, एवरीवन शुड नो, थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू प्लस थ्री कितना होगा प्लस वन, तो ये आ गया प्लस एक्स वाई, वन तो लिखेंगे नहीं हम, माइनस सेवन प्लस वन इज वॉट, माइनस सिक्स जेड। किसी को कोई डाउट, सो दिस इज माई आंसर फाइनल। देखो समझ में आया क्या मैं कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है, राइट। अंडरस्टूड सर, इट्स इजी, ओके, सबके लिए इजी होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है ना, यस। चलो आगे जाए, अभी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी ले लेते हैं। मैंने लिखा फोर एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमेशा एक्स होता है ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। सो नाउ लेट्स सी दिस, तो इसमें क्या कौन सी है लाइक टर्म्स, देखो फर्स्ट लाइक टर्म इज दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर दी लाइक टर्म्स। फिर माइनस टू एंड प्लस सिक्स, ये भी लाइक टर्म है, तो नंबर्स लिखे हुए तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और थ्री एक्स स्क्वायर के साथ देर इज नो लाइक टर्म, ठीक है ना। सो नाउ अब देखो सोल्यूशन, तो लाइक टर्म्स के लिए अभी फोर एक्स और फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स है, तो इनका कोएफिशिएंट देख लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट फोर, इसका कोएफिशिएंट माइनस फाइव, तो आ गया फोर माइनस फाइव इंटू एक्स। फिर थ्री एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो दोनों लाइक टर्म है माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स तो कोई भी कर सकता है, प्लस फोर आ गया, तो दिस इज फोर माइनस फाइव इज माइनस वन, तो माइनस एक्स, ये थ्री एक्स स्क्वायर है, देन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सो दिस इज माई आंसर, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, टर्म्स को इधर उधर तो करके कुछ भी लिख सकते हैं, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो यहीं पे अभी एग्जाम्पल थ्री ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थ्री, क्या लिया जाए,
क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई -3x इंटू -4y। ठीक है, म्यूट करो, खुद को म्यूट करो। हाँ, चलो -3x इंटू -4y, देन +6xy, ठीक है, देन +2y एंड -4x, ठीक है, -4x और इनटू, अरे ये जगह नहीं बची क्या यहाँ पे, इनटू, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन इज -3x इंटू -4y, ये 4y है, देन +6xy, देन +2y -4x, ये 4x चाहिए, दिस इज -4x इंटू -5x एंड मल्टीप्लाइड -6y, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे, ये माइनस है, तो सोल्यूशन, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा, फिर लाइक अनलाइक ढूंढेंगे, है ना, बॉड मास वाला रूल तो सबको पता होगा। अब ये माइनस इंटू माइनस कितना बनाएगा, प्लस, तो ये, और 3 इंटू 4 इज 12, तो ये तो 12xy आ गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है +6xy, फिर यहाँ लिखा हुआ है 2y, -4x इंटू -5x, तो माइनस माइनस इज अगेन प्लस, 4 इंटू 5 इज 20, तो ये आ गया 20x², एंड दिस इज -6y। ठीक है, तो पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। नाउ एवरीथिंग इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ आई विल सी विच आर द लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स देखो, दीज टू आर द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब the variable should be same and the power of the variable should be same। तो यहाँ पे वेरिएबल x and y है and power of the variable is also same which is 1। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक तो 2y एंड सेकंड इज -6y। तो अब ये लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई, तो बस इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट 12 एंड हियर कोएफिशिएंट इज 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 6 इंटू XY, ठीक है। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना होगा, दिस इज +2 - 6 इंटू वाई, और ये +20x² एज इट इज। इसको भूलना नहीं है 20x² को, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इसको लिखेंगे नहीं, इसको लिखना तो पड़ेगा। 12 + 6 कितना होता है, 18, सो दिस इज 18xy, देन 2 - 6 इज -4y एंड +20x², सो दिस इज द आंसर। यस, 18xy -4y आएगा ना, +20x², इसका +8y कैसे आया, चेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफाई 12ab देन -6bc देन +5ba, ये 5ba, म्यूट करो रे, -3ca एंड +7cp, दिस इज व्हाट इज गिवन। तो इसको अपने को करना है सिंप्लीफाई, ओके। चलो, सो सबसे पहले विल आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइक टर्म्स है भैया, ए और बी और बी और ए, इसका मतलब एक ही होता है, मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं वो एक ही बात है ना, कोई ये नहीं बोलेगा सर ये डिफरेंट है, नहीं, दीज आर दी सेम थिंग। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर ये बीसी वाला टर्म है, दिस इज लाइक विथ दिस, बीसी और सी भी एक ही बात है, बीसी और सी भी एक ही बात है, ठीक है। चलो, सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 12ab + 5ab, है ना, इनको ऐड करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 12, इसका 5, तो 12 + 5 इंटू ab, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे है 7, तो दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ -6 + 7 इंटू बी सी या सी बी एक ही बात है। एंड अगेन ये -3c के साथ कोई लाइक टर्म नहीं था, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ 12 + 5 इज 17ab, देन -6 + 7 कितना होता है, +1,
तो ये हो जाएगा प्लस बी सी एंड दिस इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ सी ए। तो ये आ गया अपना आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, चलो ये मैंने 4 क्वेश्चन करा है, तो यहाँ से आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या लेते हैं अपन? नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टेक इट लाइक व्हाट, हाँ, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू टू लिख लिया मैंने, 2x² माइनस 5xy, ठीक है, देन प्लस 3y² टू मेक टू मेक to make the sum to make the sum equal to make the sum equal to x² plus 7xy minus 4y²। ठीक है, ये आ गया। सो सॉल्यूशन, ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक दिस सम इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो, तो अगर क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2x² माइनस 5xy प्लस 3y², इसमें क्या ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें ये वाला टर्म मिलना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। इसको ऐसा समझ लेते हैं कि इसमें ऐड कर दिया, मान लो मैंने कुछ क्या ले वेरिएबल, मान लेते इसमें t ऐड करना है मेरे को, t इज द टर्म आई एम एडिंग। तो t ऐड करने से मेरे को क्या मिल जाना चाहिए? ये वाला एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, दैट इज x² प्लस 7xy माइनस 4y²। तो इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे? टू फाइंड दिस t जो मुझे ऐड करना था, ये t कितना होगा यही तो निकालना है अभी। तो अब अगर हमें इक्वेशन समझ में आती है तो t निकालने का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को उधर राइट हैंड साइड में लेके जाओ और ये दोनों एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट t इज इक्वल टू x² प्लस 7xy माइनस 4y²। ठीक है, और इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस में 2x² माइनस, ये माइनस साइन लिखा हुआ है तो ये ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधे लोग ब्रैकेट ही नहीं लिखेंगे तो सब माइनस साइन की गड़बड़ी हो जाएगी पूरी। और जैसे माइनस साइन आ गई, माइनस साइन पूरा उड़ा देता अपने को, सोल्यूशन को पूरा उड़ा देगा। ठीक है, किसी ने अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाई ना, देखो ये वाली ब्रैकेट, तो उसका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स की साइन चेंज हो जाएंगी। तो अब मुझे ये निकालना था, है ना। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए था मैंने क्या लिखा, कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिख दिया मैंने t इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज x² प्लस 7xy माइनस 4y²। अब इस माइनस साइन को अंदर डालो तो ये आ जाएगा माइनस 2x², फिर ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस 5xy, और ये माइनस इंटू प्लस कितना होगा? माइनस 3y²। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सी लाइक टर्म्स है, कौन सी अनलाइक टर्म्स है। तो बताओ भाई यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी है? एक तो दिख रहा है ये x² और माइनस 2x², दीज आर दी लाइक टर्म्स। फिर कौन सी लाइक टर्म्स है? 7xy और 5xy। और कौन सी लाइक टर्म्स है? माइनस 4y² एंड माइनस 3y²। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये x² और माइनस 2x², इसमें कोएफिशिएंट है 1, इसमें है माइनस 2। फिर ये ग्रीन वाले जो लाइक टर्म्स है, इसमें कोएफिशिएंट कितना है? एक इसमें है 7, दूसरे में है 5, और ये ब्लैक वाले में क्या कोएफिशिएंट्स है? माइनस 4 एंड माइनस 3। तो इसका मतलब जो t मुझे निकालना था दैट इज इक्वल्स, x² के कोएफिशिएंट लिख लेते पहले, ये लाइक टर्म्स है ना, तो 1 माइनस 2 इंटू x², कोएफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर xy वाला टर्म, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 5, दोनों जगह प्लस है तो प्लस, और ये xy एज इट इज, फिर प्लस माइनस 4 एंड माइनस 3y²। तो दिस गिव्स मी t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना होता है?
-1 तो -x² आ गया। 7 + 5 कितना होता है 12, सो दिस इज 12xy। और -4 -3 कितना होता है -7, सो दिस इज -7y²। तो शानदार, ये अपना आंसर आ गया। समझ गए ना कैसे निकाला? अरे समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. चलो Yes, sir. बहुत बढ़िया, समझ गए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। यस सर। अबे चिल्ला क्यों रहा है, इतना जोर से चिल्लाया, कान फट गया मेरा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 था, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक हाथ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अभी ले लेते हैं। हाँ, subtract the sum subtract the sum of 7x square minus 4y square and 4x square plus 3xy minus 4y square from the sum of from the sum of from the sum of 5x square minus 3xy plus minus y square and x square plus 2xy माइनस 2y²। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या पूछा है। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, उसने बोला है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम किसका, इसका और इसका, तो लिख लेते हैं। इसका सम किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो 7x² माइनस 4y², इसको ऐड करना है। सम का मतलब एडिशन, किस में ऐड करना है, 4x² प्लस 3xy माइनस 4y²। तो इसको ऐड करना अब तो भी ईजी है। इसको ऐड करके क्या मिलेगा, देखो इसको ऐड करने से मेरे को मिलेगा, ये तो लाइक टर्म्स कौन सी है, ये 7x² एंड 4x², फिर ये -4y² एंड -4y²। सो द एडिशन विल बी 7 + 4। आई थिंक मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस शुड बी 7 + 4। चलो लिख लिया x², फिर ये प्लस 3xy को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, एंड देन -4y² एंड -4y², तो ये आ जाएगा प्लस -4 y²। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 7 + 4 कितना होता है, ये 11, तो दिस इज 11x² प्लस 3xy। -4 एंड -4 कितना होगा, -8y²। ठीक है, तो ये तो इन दोनों एक्सप्रेशन का एडिशन हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द एडिशन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन, तो उनको ऐड कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट इज 5x² माइनस 3xy प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है वहां पे, सो -y²। ठीक है, इसको ऐड करना है x² प्लस 2xy माइनस 2y²। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी लाइक टर्म्स में फटाफट लिखूंगा। 5x² प्लस x², तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 5 + 1 x², फिर यहाँ पे -3xy एंड प्लस 2xy, इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना लेट क्यों आता क्लास में, फिर दैट इज -3 + 2xy। ठीक है, फिर -y² एंड -2y², तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, प्लस -1 - 2y²। तो दिस इज इक्वल टू 5 + 1 कितना होता है, 6x², फिर ये आ जाएगा -xy एंड दिस इज -3y²। अब ये तो एडिशन आ गया, अब इसका और इसका एडिशन कर लिया हमने। अब उसने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो मुझे क्या करना है, 6x² माइनस xy माइनस 3, चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, द रिक्वायर्ड डिफरेंस लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा ना जो आंसर मुझे निकालना है। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंस या रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
सो 6x² माइनस xy माइनस 3y² एंड देन माइनस 11x² माइनस 8y² माइनस 8y² पहले क्यों लिखा, पहले प्लस 3xy माइनस 8y²। ठीक है, आई थिंक अभी सब्ट्रैक्शन तो बताने की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा सबसे। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाया जिसने, वो तो एकदम खतरनाक तरीके से सब गलत, माइनस साइन सब कुछ बिगाड़ देगा तुम्हारा। अब पहले सबसे पहले इस माइनस साइन को अंदर भेजो, तो जैसे मैंने अंदर भेजा तो पहले ये टर्म तो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये माइनस इंटू प्लस कितना बनाएगा भाई, माइनस, फिर ये माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस 3xy। ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस 8y²। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये 6x² और 8, ये तो कॉमन, ये तो लाइक टर्म्स नहीं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स कौन सी है ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 6 माइनस 11 इंटू x², फिर माइनस xy और माइनस 3xy, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट्स ऐड करना है तो प्लस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, -3, और ये ब्रैकेट में xy, फिर -3y² और प्लस 8y², ये भी लाइक टर्म्स है, तो प्लस -3y प्लस 8 इंटू y², ये आ गया। सो अब इसको आगे लिख लेते हैं, 6 माइनस 11 कितना होता है, -5, सो दिस इज -5x², -1 -3 कितना होता है, -4xy, और -3 प्लस 8 कितना होता है, +5, सो दैट इज 5y²। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एकदम इजी, इजी है ना, इजी। ठीक है, वेरी इजी सर। वेरी इजी, वो तो बहुत वेरी इजी बोल रहा है यार, मतलब तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। चलो समझ में आ गया, इंटेलिजेंट एंड सिंपल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सो अब आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो तुम्हारे पास बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी अच्छी, वो करने पड़ेंगे तुमको सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग, अच्छा ये स्लोली लेने के लिए बोल रहे हैं, ओके बेटा स्लो चलते हैं, ज़्यादा फास्ट हो गया क्या, स्लो चल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना। एक्सप्रेशन मतलब अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, तो हाँ ये आ गया। सो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना, उस वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे और फिर बोलेंगे कि इसकी वैल्यू बता दो पूरे एक्सप्रेशन की फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि इसको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ कि फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो बहुत इजी हो गया। वो क्या बोल रहा है, इस 2x प्लस 3 एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो जब x 1 है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना है। सो मैं क्या करूंगा आंसर में, माई सोल्यूशन वुड बी कि आई सब्सटीट्यूट x वैल्यू एज 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 5, तो क्या है, बहुत ईजी हो गया, तो ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड है ना। तो ये तो मैंने बहुत ईजी सा एग्जांपल ले लिया। मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि, और एग्जांपल ले लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालें, मैंने ले लिया x² प्लस y² प्लस 2xy व्हेन x इज इक्वल टू 1
एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इजी इनफ। कैसे आएगा? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये आ गया 1² प्लस y की जगह -1, फिर 2 इंटू एक्स की जगह 1 और y की जगह -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1, -1 का स्क्वायर भी +1, और 2 इंटू 1 इंटू -1, तो ये प्लस साइन पे ध्यान दो, प्लस इंटू माइनस कितना होता है? इट्स माइनस, और 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 - 2 0। आंसर इज 0। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं अपन एक्सप्रेशन की। ठीक है, चलो अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5p² प्लस 4pq² एंड -8p² when ले लेते कुछ भी वैल्यू, when p is equals to -1 and q is equals to 3। हाँ, ये क्या क्यों पूछ रहे हो? तो मैं मराठी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ रहा है तेरे को? तेरे को पढ़ाई के बीच में मैं मराठी में बात कर सकता नहीं कर सकता, इससे क्या मतलब है? हाँ, क्यों? अगर मैंने जवाब हाँ दिया नहीं दिया उससे फर्क क्या पड़ेगा? बता जल्दी। मराठी में पढ़ाओ क्या? देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5p² प्लस 4pq² माइनस 8p² इंटू क्यू। जब p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू 3 है, तो कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू वहां पे पटकनी है। पटक देते एकदम से, ऐसे उठा उठा के पटकता हूं मैं अभी, देखो। अबे तो ऐसे ही क्यों पूछा? ऐसे ही तू ध्यान दे दे, अपन ऐसे ही बाद में बात करेंगे, और ऐसी ही बात करेंगे फिर, ठीक है। p की वैल्यू -1, तो ये 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी की वैल्यू फिर से -1, q की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू पी की वैल्यू कितनी है -1, उसका स्क्वायर, और q की वैल्यू है 3। ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये p² इंटू क्यू लिखा होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि है यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इज +1, तो ये आ जाएगा 5। फिर -4, ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, फिर 4 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 कितना होता है 36, फिर -1 का स्क्वायर तो +1, और 8 इंटू 3 इज 24। तो ये कितना आ गया 5 - 36 इज -31 -24। तो आई थिंक इसको तो अपन ऐड कर सकते हैं, मतलब माइनस साइन बाहर निकाल के, सो दिस इज -55। 55 मतलब 55। ठीक है, इजी है तो एकदम अभी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत इजी इजी है अभी। फाइंड वैल्यू ऑफ 4t² अपॉन 6 - 25 when t इज इक्वल टू 9। चलो करो, ये बताओ तुम कर सकते हो तुम ये अभी? एकदम इजी है, t की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करना है बस।
इज इट 25? नहीं बेटा, कुछ तो भी गलत किया आपने। 25 तो नहीं होगी। -19, थिंक ये भी गलत हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? तुमको कैलकुलेट करना नहीं आता क्या? किसी ने अब बोला 29, अब किसी ने बोला 29। हाँ 29 होना चाहिए सही, इट हैज़ टू बी करेक्ट। हाँ वो 25 है ना। अच्छा हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही क्या तेरे? ये 25 है ना यार, देख नहीं रहा क्या? तो इसको करने के लिए क्या है सोल्यूशन? 4 इंटू 9 की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू 9, तो 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 25। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 25। हाँ बहुत इजी। अब तो ये 3 टू ज़ा और 3 किससे कैंसिल होगा? ये 27, ठीक है। 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा, और 27 इंटू 2 कितना होता है? 54 माइनस 25, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूल गेट 29। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक तो बहुत ईजी था कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकालनी है गिवन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो इससे इससे अच्छा तो अपन वो लाइक अनलाइक टर्म वाले जो क्वेश्चन थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो करते हैं। और ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं वैसे, एंड देन विल कम टू वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दे क्या अपन? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द sum of sum of the expressions, find the sum of the expressions। ठीक है, देखो सारी एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करना है। पहला एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स वाई, नहीं x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। फिर कॉमा, सेकंड एक्सप्रेशन इज 2ax square, then plus, sorry, minus 2y and plus 3x। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज -5xy² माइनस ए एक्स स्क्वायर, देन -2y। ठीक है, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन इज -5x प्लस 3y माइनस 2ax²। दिस इज द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसको ऐड करना है, ये चारों एक्सप्रेशन को ऐड करो। ये कॉमा मतलब ये डिफरेंट 4 एक्सप्रेशन है, इनको ऐड करके बताओ कि कितना आएगा। सिंप्लीफाई हो क्या आएगा कुछ, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, कुछ सिंप्लीफाई होके ही आएगा। चलो करो, देन आई विल डिस्कस।
कर रहे हैं ना सब? देखो क्या फाइंड आउट करना है मैं लिख लेता हूँ। जो तुम्हें फाइंड आउट करना है दैट इज द रिक्वायर्ड सम आई एम राइटिंग, ठीक है? सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x plus xy square plus y plus ax square. This is the first expression. Then plus second expression is 2ax square minus 2y plus 3x, then plus minus 5xy square minus ax square minus 2y, then plus minus 5x plus 3y माइनस 2ax स्क्वायर। सो अगेन इसमें लाइक टर्म्स ढूंढते जाओ। देखो x जैसा कोई टर्म है क्या? है ना, ये देखो ये x फिर 3x ये लाइक टर्म्स है एंड दिस माइनस 5x। तो पहले इनको लिख लेते हैं जो मैंने रेड में लिखा है। तो इनका कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 3 प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 5 इंटू एक्स, ये आ गया, ठीक है? देन नेक्स्ट पे जाते हैं, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर और कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 5xy स्क्वायर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉमन है, ये y, देन ये माइनस 2y, फिर ये माइनस 2y और यहाँ पे 3y। तो इसको लिखे प्लस कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3 इंटू वाई, ठीक है? देन लास्ट टर्म क्या है? ये ax स्क्वायर, ये ax स्क्वायर, यहाँ पे 2ax स्क्वायर, यहाँ पे -ax स्क्वायर और यहाँ पे 2ax स्क्वायर। तो लिख लेते हैं प्लस a, देन प्लस 2a, फिर यहाँ पे -a और यहाँ पे -2a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो आई थिंक अब इजी हो गया। 1 + 3 इज 4, -5 इज -1, 1 - 5 इज -4x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर 1 - 2 इज -1, -1 - 2 इज -3, -3 + 3 इज 0, तो ये आ गया 0, 0 इंटू वाई लिखेंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे भी देखो a + 2a इज 3a एंड a - 2a इज -3a, सो 3a - 3a इज 0, तो ये भी +0 आ गया। सो आंसर इज -x - 4xy स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है? इजी इनफ आई थिंक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? बाय फॉर सॉल्विंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना? जो अच्छा सबको ये पता है क्या? लेंथ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सब पता है ना? कि लिखा दूं? यस सर, पता है। पता है ना? चलो देन विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फिर विल डू डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, द लेंथ ऑफ a rectangle, the length of a rectangle is 3 times, कितना? 3 times its breadth, ठीक है? if the perimeter if the perimeter of the rectangle is 96 meters, कितना? 96 meters, ठीक है? then find length and breadth, of the rectangle, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज होगा इन प्रॉब्लम्स में, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या है। फर्स्ट थिंग तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है कि जितने भी तुमको
वेरिएबल क्वांटिटीज दिखती है या जो जो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसको तुम वेरिएबल मान लो। मेरे हिसाब से द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन वुड बी कि मेरे को लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है, तो दो क्वांटिटीज निकालनी है, तो दोनों को कुछ वेरिएबल असाइन कर दो। मुझे नहीं पता वो क्या होगा, तो उनको वेरिएबल असाइन कर देते हैं। सो मैं बोल देता हूँ सबसे पहले, समझ में आया क्या? वर्ड प्रॉब्लम को करते समय जितनी वेरिएबल क्वांटिटीज दिखेंगी उनको वेरिएबल असाइन कर दो। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो आई से दैट लेंथ, लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स एंड y मीटर्स। ठीक है, तो ये xm नहीं लिखा हुआ है तो कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपन इसको लिख लेते हैं बी x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, लेंथ कितना है? 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लेंथ को x अज्यूम कर रखा है तो लेंथ इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना किसके? ब्रेथ के। सो दिस लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। यहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेथ। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। अब जैसे मैंने वेरिएबल पहले अज्यूम कर लिए, अब जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनानी है। लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाऊंगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया। फिर उसके बाद मुझे क्या दे रखा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? हाँ हाँ, आंसर आ गया तुम्हारा, मुझे पता है। अरे पता है, तुम लोग निकाल लोगे, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं नहीं हूं ना, तुम मुझे सॉल्व करने दो। आई एम नॉट इंटेलिजेंट लाइक यू। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो सबको याद होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और हमने क्या अज्यूम कर रखी है? लेंथ x, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ब्रेथ कितनी है? y। और कितना दे रखा है पेरीमीटर? 96। हाँ मैंने बोल दिया, मुझे पता है तुमको आता है। ठीक है, तो अब ये 96 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इस 2 को तो इधर ले जा सकते ना, ये तो पढ़ा होगा तुमने। सो दिस इज 96 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 बाई 2 करोगे तो दैट इज 4 एंड 8, 48। अब तुम इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? x इज इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू 3y के बराबर है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 3y प्लस y। तो ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे कि सब्सटीट्यूट, ताकि तुम बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 है इक्वेशन और ये 1 है। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 3y सब्सटीट्यूट किया, मुझे मिलेगा 3y प्लस y इज इक्वल टू 48। तो ये कितना आ जाएगा? 4y इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से y मिलेगा शानदार एकदम चकाचक। कितना आएगा? 12। तो y आ गया 12 मीटर्स। तो किसी भी एक इक्वेशन में चले जाओ, जैसे मान लेते x इक्वेशन में 1 इक्वेशन में चले जाते हैं, तो इक्वेशन 1 से अपन क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3y। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 12, तो x कितना आ गया? 36 मीटर्स। ठीक है ना? बहुत फास्ट हो गया क्या मैं? होपफुली नहीं, स्लो ही था। नो देयर लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आ गई 36 मीटर्स एंड ब्रेथ आ गई 12 मीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, अब देखो तुम करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा, एक मिनट, the length the length of a क्या ले ले?
फिर से रेक्टेंगल ही ले लेते हैं. ऑफ अ रेक्टेंगल is 6 more. The length of a rectangle is 6 meters more than its breadth. ठीक है. सो आगे बोला है क्वेश्चन में द perimeter the perimeter of rectangle is 60 meters. ठीक है. find the length and breadth of rectangle. ठीक है. सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज. तो करो ट्राई अगेन. लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल्स आर लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसको अज्यूम कर लो कुछ एंड देन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. तो अगेन चलो स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट. सो आइडिया इज कि फिर से मैं लेंथ और ब्रेथ को कुछ अज्यूम कर लूंगा. मैं बोलूंगा लेट द लेंथ एंड ब्रेथ. ये लीनियर इक्वेशन में भी तुमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. हाँ. लेंथ एंड ब्रेथ भी x एंड y. ठीक है. तो लेंथ इज 6 मोर देन इट्स ब्रेथ. तो क्वेश्चन में अभी चेंज किया है. क्या लिखा हुआ है कि लेंथ 6 मीटर बड़ा है किससे, ब्रेथ से. अब उसने कितने टाइम से ये नहीं लिखा, कितने टाइम्स मतलब कितने गुना. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 6 मोर देन मतलब 6 मीटर से बड़ा है, तो लेंथ कितना है x. दिस इज इक्वल टू 6 मोर किससे, ब्रेथ से. तो ये 6 प्लस y लिख लिया मैंने. ठीक है. इसको बोल दिया इक्वेशन 1. अब पेरीमीटर पे आ जाओ. पेरीमीटर कितना होगा, इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y. और पेरीमीटर 60 दे रखा है, सो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 30. इसको इक्वेशन 2 बोल दिया. ठीक है. अब देखो फिर से वही कि यहाँ पे x की वैल्यू 6 प्लस वाई है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करो. तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 2. तो जैसे इक्वेशन 2 में ये सब्सटीट्यूट किया, अपना आंसर आ जाना चाहिए. x कितना है, 6 प्लस वाई, और ये y है ऑलरेडी, प्लस वाई इक्वल टू 30. तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2y इक्वल टू 30. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 24. तो y कितना आ गया, 12 मीटर्स. y 12 मीटर्स आ गया, मतलब ब्रेथ आ गई. अब y 12 आने के बाद तुम इक्वेशन 1 में चले जाओ. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 में से तुम्हें क्या मिलेगा, x की वैल्यू दैट इज 6 प्लस y. तो दिस इज 6 प्लस 12 इक्वल टू 18. तो ये आ गया 18 मीटर्स. तो देयरफॉर लेंथ इज हाउ मच, लेंथ इज इक्वल टू 18 मीटर्स एंड breadth is equal to 12 meters. This is my answer. ठीक है. चलो इजी था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे हैं, बट ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन तो समझ में ही आ रहा होगा.
नाउ ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। राम इज 6 years ओल्ड, नहीं ऐसा लिख लेते हैं, राम इज 6 years ओल्ड। ठीक है, अब m क्या है यहाँ पे, m कोई भी एक वेरिएबल है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमें, उसने सिर्फ इतना लिखा राम इज 6 years ओल्ड। ठीक है, ही इज अरे ही क्या लिख दिया मैंने, ही लिखना था तो एस कहाँ से आ गया, ही इज 3 नहीं 3 नहीं, ही इज थ्राइस, ऐसा लिख लेते हैं, ही इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। ठीक है, what will be what will be their what will be their total age, what will be their total age in 6 years time, in 6 years time, इन 6 years टाइम उनका टोटल एज कितना होगा। ठीक है, चलो सो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड वंस यू रीड द क्वेश्चन फिर उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। 6m मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स अ वैल्यू। 6m अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जैसे 6x लिखते हैं अपन वैसे 6m लिखा हुआ है, तो m क्या है उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, m कुछ भी एक वेरिएबल है, जनरली 6 लिखा रहता है तो मैंने 6m लिख लिया, क्योंकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे तो वो 6m लिख दिया मैंने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम राम का एज 6m है ऐसा मान के चलो, हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द टोटल एज इन 6 years टाइम। ठीक है, तो ये जो 6m दे रखा है दिस इज द प्रेजेंट एज, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट प्रेजेंट एज ऑफ राम, ये किसके इक्वल है, 6m। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, राम और उसके भाई का एज 6 साल के बाद कितना होगा, इन 6 years टाइम का मतलब क्या कि आफ्टर 6 years कितना होगा, तो अभी तो प्रेजेंट एज दे रखा है हमें, और उसने क्या बोल रहा कि ही इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे समझ सकते कि मतलब चलो अभी इसको मैं प्रेजेंट एज ऑफ राम छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसने आगे लिखा हुआ है ही इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, तो हम क्या बोल देते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम इजीली लिख पाए, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ब्रदर बी एक्स। ठीक है, उसके ब्रदर का मैंने प्रेजेंट एज एक्स मान लिया, तो राम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, राम्स प्रेजेंट एज, क्वेश्चन में देखो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा, उसने बोला कि ही इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, तो थ्राइस का मतलब 3 गुना, राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये थ्राइस का मतलब वही था। ठीक है, सो उसने क्या बोला, व्हाट विल बी देयर टोटल एज इन 6 years टाइम, तो अभी तुम क्या करो 6m को बाद में देख लेंगे अपन, तुम 6m की टेंशन मत लो अभी। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम्हें 6m यहाँ पे देखना ही है, तो राम की प्रेजेंटेज अपन ने 3x निकाल ली, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3x की वैल्यू 80 मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि राम का एज कितना 6m, सो 6m इज इक्वल टू 3x, ये गिवन है मुझे। ठीक है, फिर इसको आगे जाके यूज करेंगे, तो यहाँ से तुम देख सकते हो मैं लिख सकता हूँ 2m इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा, क्योंकि 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि हमें उनका एज कब निकालना है, आफ्टर 6 years, तो आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years एज ऑफ हिज ब्रदर, 6 साल आगे चले गए, तो 6 साल के बाद क्या होगा, उसके ब्रदर की एज 6 साल बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 6, प्रेजेंटली x थी तो 6 साल के बाद 6 साल बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, अच्छा अब अगर उसका भाई 6 साल बढ़ गया तो 6 साल के बाद तो राम भी तो बढ़ेगा, राम थोड़ी ना रुक जाएगा, तो एज ऑफ राम, ये भी 6 साल के बाद लिख रहे हैं, एज ऑफ राम दिस विल बी इक्वल टू, पहले कितनी थी 3x, तो दिस शुड बी 3x प्लस 6।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका सम ऑफ देयर एजेस, है ना। तो सम ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, राम का एज कितना है, 3x प्लस 6, समझ में आ रहा है क्या, एंड प्लस इसके भाई का एज कितना है, x प्लस 6, दोनों को ऐड कर दिया। तो अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी। तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 हो गया। अब x तो मैंने खुद क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया था, क्वेश्चन में तो x गिवन ही नहीं था, x तो हमने अज्यूम किया, तो हमें m दे रखा था क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर जो भी आएगा इट विल कम इन टर्म्स ऑफ m। अब मुझे x को m के टर्म्स में अगर लाना है तो मैं इस रिलेशन पे चले जाऊंगा जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो वो x की वैल्यू कितनी है, 2m, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2m प्लस 12, तो दिस इज इक्वल टू 8m प्लस 12, ये आ गया भाई 8m प्लस 12। सो दिस इज द आंसर, 8m प्लस 12। देखो चमका क्या, अपने को समझ में आया क्या, समझ में आना चाहिए सबको, सर समझ। अंडरस्टूड। यस सर, यस सर, यस सर, अंडरस्टूड, ऐसा किसी ने बोला मेरे को। वेरी गुड, चलो चलो फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड प्रॉब्लम में लिख लिया यहाँ पे कि राम, मेरे को राम ही बहुत पसंद है, मैं राम का ही नाम लिखूंगा, राम स्पेंट रुपीज 6x ऑन अ बुक, ऑन अ बुक, ठीक है। देन रुपीज 6 ऑन फूड, ठीक है, एंड had had रुपीज 18 लेफ्ट, रुपीज 18 लेफ्ट, ठीक है। what was the sum, what was the sum of money, what was the sum of money she had at first, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर x के टर्म्स में आएगा, दिख रहा है तुम्हें, है ना, x वेरिएबल लगे तो x के टर्म्स में आंसर आएगा। तो चलो इसको सोचे, कोई सोच सकता है क्या। तो अभी कैसे सोचे क्वेश्चन को हम, देखो हमें क्या दे रखा है कि राम ने 6x रुपीज एक बुक खरीदने में लगा दिए, 6 रुपए फूड में लगा दिए, और इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 18 रुपीज बच गए। तो हमें पूछा है कि उसके पास टोटल पैसे थे कितने पहले, तो हम बोल देते हैं कि लेट दी टोटल मनी राम हैड बी क्या ले ले, बी रुपीज वाई, है ना, बोल देते कि उसके पास वाई रुपीज थे। तो इसका मतलब मेरे को ये वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब उसने स्पेंड कितना किया, तो लिख लेते टोटल मनी स्पेंट, किस किस पे खर्चा किया उसने, तो एक तो बुक पे खर्चा किया, बुक पे खर्चा करने के बाद उसने खाने पे खर्चा किया। तो बुक पे उसने कितना खर्चा किया, 6x रुपीज, और खाने पे कितना खर्चा किया, 6 रुपीज। तो दिस इज द टोटल मनी स्पेंड, 6x प्लस 6, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके पास मनी बचा कितना, मनी लेफ्ट या रिमेनिंग मनी, ठीक है। रिमेनिंग मनी कितना दे रखा अपने को, रुपीज 18, ये रुपीज लिखना है तो ये रुपीज 18, ठीक है। चलो अब जितना टोटल था उसमें से उसने कुछ खर्चा किया होगा, कुछ बच गया होगा, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि ये जो टोटल मनी होगा, टोटल मनी
दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? टोटल मनी इज इक्वल टू मनी स्पेंट प्लस रिमेनिंग, जितना खर्चा किया और उतना बचा होगा, ठीक है, प्लस रिमेनिंग मनी। तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? अब तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो ये किसके इक्वल होगा, फटाफट बताओ। 30। 30 पे कहाँ से आ गया 30 रे इसका? अरे एक्स है ना वहां पे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई। यस सर। हाँ, एक्स है ना वहां पे, एक्स खा गया क्या? भूख लग गई? ज्यादा टाइम हो गया क्या? भूख लग गई? देखो टोटल मनी कितना है y, ये मुझे निकालना है। दिस इज इक्वल टू मनी स्पेंड कितना है 6x प्लस एक्स, 6 सॉरी, और रिमेनिंग मनी कितना है 18। तो ये आंसर आ जाएगा अभी, 30 नहीं आएगा रे, 6x प्लस 24। वही तो मैं बताना चाहता हूँ, तू ये 6 को ऐड नहीं कर सकता, तूने 24 प्लस 6 किया होगा, 24 प्लस 6 नहीं कर सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे। दीज आर अनलाइक टर्म्स, तो दीज कैनॉट बी एडेड। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे लाल कलर, लाल मतलब खतरा, तो ये खतरे की घड़ी है हमारे लिए कि ये ऐड नहीं हो सकते अनलाइक टर्म्स, ये आंसर, ठीक है ना? मजा आ गया? अब बाकी क्वेश्चन तुम बुक में से करोगे, ठीक है? चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, देखते हैं तुमको याद है कि नहीं है, रिवाइज करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं अपन आज की क्लास का। क्वेश्चन इज ऐड दी फॉलोइंग, जो मेरे को इसका सही आंसर बताएगा मैं समझ लूंगा उसको सब कुछ समझ में आ गया, और इसको फिर मैं कुछ प्राइज दूंगा। ऐड दी फॉलोइंग, देखते क्या प्राइज मिलेगा, किसको मिलेगा, जो पहले आंसर देगा उसको। ऐड दी फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देन फाइंड, एंड देन फाइंड वैल्यू फॉर y इक्वल टू 1, ठीक है? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या गिवन है? पहला है 2, देन इट इज 2y/3 माइनस 5y² 3 प्लस 5y³ 2, ये सेकंड है। देन थर्ड, ये कॉमा मतलब डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। देन थर्ड इज -4/3 प्लस 2y² 3, देन -y/2, ये थर्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5y³ प्लस 3y², ठीक है? 3y² और प्लस लिख ले क्या? हाँ प्लस लिख लेते हैं, प्लस 3y प्लस 6/5, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो लेट्स सी कौन बताएगा।
यस, कर रहे हैं ना सब लोग? देखो भाई, प्राइस का सवाल है। हम्म। यस, जिसका आ जाए दे शुड टेल मी। आई विल गिव यू 2 more minutes, ठीक है? 2 more minutes I'll give you and then I'll discuss. यस, एक आंसर आया मेरे पास। ट्राई किया पर नहीं मिल रहा। वाह, क्या आंसर दिया इसने, वेरी गुड। ट्राई किया पर नहीं मिल रहा। हाँ तो करता हूँ ना मैं, टेंशन क्यों लेता तू? अभी 1 मिनट और बचा है, जिनको करना है करने दो। चलो, अब हो गया टाइम, किसी का आंसर नहीं है, बच गया मेरा प्राइस, बच गया। अब मैं ही लूंगा प्राइस, ठीक है? 5 मिनट दिए मैंने, आई थिंक 5 minutes आर सफिशिएंट। कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, फिर वैल्यू निकालनी है एट y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2, फिर क्या है 2y/3 माइनस 5y² प्लस 5y³ ठीक है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। फिर थर्ड लिखते हैं -4/3 प्लस 2y², ये कहाँ भाग गए थे, अभी क्यों ज्वाइन हो रहे, 2y² 3 minus y/2, and the last is
5y³/3, इन सबको ऐड करना है ना, तो प्लस साइन लगा दी बीच में कॉमा की जगह, प्लस 3y प्लस 6/5। नाउ स्टार्ट पिकिंग अप दी लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? पहले 2 माइनस 4/3 और 6/5, ये लाइक टर्म्स है, नंबर्स है, तो इनको तो पहले ऐड कर लिया मैंने। तो 2 माइनस 4/3 प्लस 6/5, इनको ऐड कर लेंगे, फिर प्लस, फिर देखते अपन, चलो ये ले लेते हैं y का टर्म, ठीक है। वैसे तो मेरे को छोटे से बड़ा लेना चाहिए था, बट एनी हाउ, तो दिस इज 2y/3, ये लाइक टर्म है, और ये लाइक टर्म है बिकॉज y लिखा है, यहाँ पे भी y लिखा हुआ है एंड यहाँ y लिखा हुआ है, तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे, तो दैट विल बी 2/3, देन -1/2 एंड प्लस 3 इंटू वाई, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या होगा, अब कौन सी लाइक टर्म और बची है, ये देखो, -5y², ये +2y², ये प्लस माइनस कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर वो सर्कल करते जा रहा हूँ, उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर ये प्लस -5/3 प्लस 2/3 एंड प्लस 3y², ठीक है। और जो बचे क्यूब वाले टर्म है, y³ वाले टर्म है, उनको ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज प्लस 5/2 प्लस 5/3 इंटू y³, है ना। ये तो एकदम सिंपल था, लाइक टर्म्स ढूंढ ढूंढ के ऐड करने थे। अब देखो, इसका फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा तुमको, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम इज हाउ मच, 15, 3 और 5 का, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15, एंड 15 इंटू 2 इज 30, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 18। आई थिंक इतना तो समझ में आता है। देन प्लस, यहाँ पे भी फ्रैक्शंस को ऐड करना है, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 3, प्लस यहाँ पे आएगा 18, 6 3 जा, ठीक है, इंटू वाई, प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 एज इट इज, +2, और ये आ जाएगा +9 इंटू y², ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 6 एलसीएम 3 और 2 का, सो 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 2 इज 10 y³। तो अभी इसको लिखो, 30 - 20 कितना होगा, 10, 10 प्लस 18 इज 28, तो दिस इज 28/15, देन प्लस 4 - 3 कितना होगा, 1, 1 प्लस 18 इज 19, तो ये आ गया 19/6y, देन प्लस 2 प्लस 9 इज हाउ मच, 11, 11 - 5 कितना होगा, 11 - 5 इज 6, तो 6/3 आ जाएगा, 6/3 नथिंग बट 2y², देन प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है, 25, सो 25/6y³, ये आ गया। अब क्या करना है, ये एडिशन हो गया, इसको आगे ऐड नहीं कर सकते हम, राइट, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बचा है, जितनी लाइक टर्म्स थी उसको मैंने ऐड कर लिया। अब क्या निकालना है, हमें निकालनी है y=1 पे वैल्यू, सो आई कैन नाउ से फॉर y=1, व्हाट इज द वैल्यू, 28/15, तो एज इट इज, देन प्लस ये आएगा 19/6 इंटू 1, प्लस ये आएगा 2 इंटू 1², और ये आएगा 25/6 इंटू 1³। तो आई थिंक अब आंसर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एलसीएम कितनी हो जाएगी, सबसे पहले ये बताओ, 15 और 6 की एलसीएम बताओ, एलसीएम और 15 एंड 6, अरे ये तो आता है, अरे एलसीएम और 15 एंड 6 नहीं आता क्या, 30, 30, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 28 इंटू 2, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 19 इंटू 5 बराबर है ना, देन प्लस यहाँ पे 2 इंटू 30 प्लस 25 इंटू कितना आएगा, 6 है तो यहाँ पे आएगा ये, हाँ 5, ठीक है। तो आई थिंक अब आंसर आ गया, 28 इंटू 2 56, 19 5 जा 95, 60, 2 इंटू 30 60, और ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय 30। इसको ऐड करो, कितना आएगा ये, सबसे पहले 95 प्लस 125 ऐड करना इजी है, 130 प्लस 90 कितना होगा, 220, 220 प्लस 60 280, 280 प्लस 56, तो 336, मैंने ओरल कैलकुलेशन की एंड दैट शुड बी करेक्ट, 336।
अब 336/30 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे? ये जाएगा 6 5 जा 30, दिस इज 6 5 जा 30 एंड 3 6, तो आंसर इज 56/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, सो इसके साथ हमारा टॉपिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म। आई शेयर दी नोट्स, वीडियो भी मैं शेयर कर लूंगा आज, एंड देन नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है फिर, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास फिर। बाय एवरीवन। बाय सर। यस बाय, गुड नाइट। Bye, sir. अरे चिल्लाने लग गया ये तो फिर से यार। बाय सर। यस बाय। Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. Your Good night, teaching is sir. very nice, sir. Good night, sir. यस गुड नाइट। Good night.